अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं लीड न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट राव उमर दराज। नाजरीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज मोहम्मद अशरफ हराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी ये एसोसिएशन है जो, इसका मकसद क्या है, आपने ये एसोसिएशन बनाई क्यों? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग हमारे जो मसाइल हैं उनको उजागर करने की काविश कर रहे हैं। इस वक्त आपके सामने मुल्की सतह पे जो हालात हैं तालीमी इदारों से रिलेटेड, वो ऐसे हैं कि इनके हल के लिए या हमारे जो प्राइवेट इदारों की आवाज़ है उसको अरबाब अख्तियार तक पहुँचाने के लिए, या जो बाकी मुख्तलिफ महकमे हैं, आजकल एक और सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि कुछ नाम नहाद वालदैन की एसोसिएशंस हैं जिनके पास सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, वो प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं कि ये बहुत बड़ा माफिया है। तो ऐसे हालात में एक ट्रू पिक्चर जो है वो आवाम के सामने रखने के लिए और इदारों के मसाइल के हल के लिए हमें एसोसिएशन की बुनियाद रखने की ज़रूरत पेश आई। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 12 साल से हम एप्सका को चला रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमने हाईलाइट भी किए और हल भी करवाए। हमारी एसोसिएशन के मेन मकासद हैं, उसमें इदारों की मुख्तलिफ़ तलीमी बोर्ड्स के साथ इल्हाक करवाना। इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन के मामलात हैं, जैसे उसमें कोई गाइडलाइंस चाहिए, कोई रिकॉर्ड कीपिंग में रहनमाई चाहिए होती है, टीचर्स ट्रेनिंग हो गई, या उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ कवानीन आते हैं हुकूमत की सतह पे, तो एज अ स्टेक होल्डर वहाँ पे अपनी जो राय है वो पेश करना। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, जैसा आप बता रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आपके इस वक्त जो एसोसिएशन है उनके बुनियादी मसाइल क्या हैं? आपके प्राइवेट स्कूल्स के जो स्ट्रक्चर है उसके बुनियादी मसाइल क्या हैं? देखिए जी, बुनियादी जो मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मसला तो फ़िनांस का है कि इस वक्त तालीमी इदारों को बग़ैर फ़िनांस के चलाना इंतहाई मुश्किल काम है। आप मुलाजमीन को ले लें, उनकी जो तनख्वाहें हैं गो कि उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट के इदारों में जो उसाज़ा की तनख्वाहें हैं वो तो अब 60-70 हज़ार 1 लाख तक आम टीचर की तनख्वाह है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम अच्छी तनख्वाहें नहीं दे सकते, गो कि फ़ैकल्टी हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है और गवर्नमेंट के इदारों में बहुत सारे उसाज़ा वही जा रहे हैं जो प्राइवेट इदारों से तरबियत लेके आगे जाते हैं। तो एक तो मसला फ़िनांस का है, क्योंकि आपको इदारे के लिए इमारतों की ज़रूरत है, इसके अलावा आपको साइंस लेबॉर्ट्रीज़ चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए और तनख्वाहों के लिए तो इसका सारा फ़ंड जो जनरेट होता है वो फ़ीसों से होता है। अब फ़ीसों के मामले में बहुत ज़्यादा फ़ीस आप नहीं ले सकते। आजकल एक बड़ी हाइप सी क्रिएट हुई है कि जी प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत लूट रहा है और बहुत ज़्यादा फ़ीसें हैं। मतलब इसमें इसमें मुझे बताइएगा, आप लोगों का पैमाना क्या है जो आप फीसें लेते हैं और फीसें जो आप बढ़ाते हैं, उसका कोई स्केल, कोई पैमाना आप लोगों ने रखा हुआ है? कैसे उसको बढ़ाते हैं आप लोग? लेकिन जी एक तो स्केल है जो हुकूमत ने मुकर्रर किया हुआ है। जैसे मैं पंजाब की मिसाल लेता हूँ, तो पंजाब के अंदर 2016 का जो इनका एक आर्डिनेंस है, उसमें एक आर्डर आया था कि जो इदारे 4,000 फ़ीस ले रहे हैं वो 5% फ़ीस बढ़ा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा फ़ीस बढ़ानी है तो उनको जो मुतलका डिपार्टमेंट है, जो ईडीओ ऑफिस है, एजुकेशन वाले जो हैं, उनसे आप पहले अप्रूवल लें, उनको आप कन्विंस करें, उनको बताएं कि मेरे ये अखराजात हैं और मुझे इतनी फ़ीस बढ़ाने की ज़रूरत है। एक तो ये इसका पैमाना है। दूसरा ये पैमाना है कि हर साल जो इमारतें किराए की हैं वो 10 से 15% उनका किराया बढ़ता है। इसके अलावा जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनकी भी आप 10 टू 15%, 20% तक तनख्वाहें बढ़ाते हैं। बिजली, गैस, पानी, बाकी जो आपकी एक्सपेंसेस हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ते हैं महंगाई के साथ साथ। तो इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हर साल फ़ीस में भी इजाफ़ा करना पड़ता है। तो मेन तो क्राइटेरिया यही है कि जब आपके अखराजात बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप फ़ीसें बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी से ही इदारे चल रहे हैं और इन्हीं के अंदर, इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए अपने बच्चों को तालीम देनी है। तो हमारा तो ये क्राइटेरिया फ़िक्स है। आगे हुकूमत की तरफ से जो कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो प्राइवेट इदारे बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, तो अब ये बताएं कि जैसे आपने फरमाया
کہ ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر کی جو سیلری ہے وہ ہزاروں کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پرائیویٹ اسکول میں جو ہے ٹیچرس کو اتنی سیلری نہیں دے پاتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ تعلیمی معیار جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کا بہتر ہے یا سرکاری اسکول کا ہے؟ دیکھیں جو تنخواہوں کا معاملہ ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی کم تنخواہیں دیتے ہیں. جو ایک استاد کا احترام ہے معاشرے کے اندر، اور جتنی اس کی محنت ہوتی ہے، اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 50,000 روپये تنخواہ دیں گے تو وہ کم ہے، اس لیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. گو کہ سیلریز اچھی ہیں لیکن اس لیول کے آپ نہیں دے سکتے جیسے گورنمنٹ میں 17-18 اسکیل کو گورنمنٹ دے رہی ہے. اگر اس حساب سے ہم دیں تو پھر تو میرے خیال میں 20,000 پر منتھ فی بھی ہم ایک بچے کے لیے تو شاید اخراجات پورے نہ ہوں. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری آل پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کے جنرل سیکرٹری محمد اشرف صاحب.